अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएँ वो आप तक इजीली जो है वो पहुंच जाएं। और तो आज जो है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आपने टाइटल से पढ़ा होगा कि हाउ टू चूज़ योर अकेडमी फॉर एमकेट। एक्चुअली ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि मुझे भी जो है ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था कि मैं कौन सी अकेडमी को प्रेफर करूँ, अपनी सिटी में या किसी बाहर की सिटी में। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी कि मैं उमरकोट जाना चाहूँ या हैदराबाद जाऊँ या कराची जाऊँ। तो फिर मैंने क्या चॉइस की, किस तरह, यही हम सब इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने जो है 2 क्वेश्चंस जो कि एक स्टूडेंट के जहन में आते हैं उसको मेनली डिस्कस करना है। पहला सवाल ये कि हम कहाँ जाएं अगर हमें मतलब कि किसी और सिटी की ऑप्शन मिलता है तो क्या हम फ़ौरन वहाँ पे जाना चाहिए या हम अपनी सिटी में रहकर तैयारी करें। एक्चुअली ये जो है मतलब कि जो छोटे सिटीज़ होते हैं उनके लिए इशू होता है कि हम बाहर की सिटी हैदराबाद मतलब या कराची इनमें जाएं या हम जो है इसमें हम अपनी सिटी में रहकर तैयारी करें। तो और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर हमारे सामने 3 से 4 अकेडमीज़ हैं तो हम उसमें कैसे चॉइस करें कि हमारे लिए कौन सी अकेडमी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो बेसिकली इन दोनों सवालों का जो है मैं इस वीडियो में जवाब दूँगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब जो है पहला हम इसको ना एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, कि आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप सोचना है। एक्चुअली मुझे जो है सोच क्लियर करनी है स्टूडेंट की कि वो किस तरह अपनी जो है चॉइस पे रीच हो। तो सबसे पहले जो है अगर आप ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे 2-3 अकेडमीज़ हैं, सबसे पहले तो आपने जो है ना प्रायोरिटी जो है अपनी सिटी को रखना है। अब वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी जब सोचा इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी सिटी को क्यों रखना है, वो इसलिए कि जो है सिटी में आपके जहाँ पे आपकी फैमिली है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। फैमिली का सपोर्ट हो या वो मतलब कि डिफरेंट चीज़ों में हो। अगर आप दूसरी सिटी में जाकर रहते हैं तो लाज़मी बात है आप या तो किसी फैमिली मेम्बर मतलब कि अपनी किसी फैमिली के साथ, कोई पप्पो हो गई या चाचा हो गए, उनके साथ जाकर रहेंगे। तो ये जो है या तो आप हॉस्टल को प्रेफर करेंगे, हॉस्टल जाएंगे, या इसके अलावा जो है फ़्लैट लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जो कि हम हॉस्टल में अगर रहते हैं तो खाना पीना, कपड़े वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आपको पता है जब कुछ दोस्त मिलते हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा बातें ये वो, उसकी वजह से भी टाइम वेस्ट होता है। और इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होने से ना एक एमकेट का स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, एक वो टेंशन में आ जाता है कि अब मुझसे किस तरह से ये कवर होगा, और इस टेंशन में जो है उसका लॉस होता है। और ये नेचुरल है, टेंशन डेवलप होती है जब आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट होता है तो आपके जहन में जो है टेंशन एक डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो है कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो है अगर चॉइस मिल रही है वो भी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी। तो आपने अपनी सिटी को इस वजह से प्रेफर करना है कि आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना पीना वगैरह वो आपको सब रेडी होकर मिलता है। और जो दूसरे भी इश्यूज़ हैं उनमें भी जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी कोई इशू नहीं आता। तो जो है अब मतलब कि जो है आपका घर का माहौल वैसा हो, मतलब अगर आप अपने घर पे भी पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि घर में भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, रश है और आप नहीं टाइम पढ़ पा रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो भले आप जो है किसी दूसरी सिटी को प्रेफर करें। इस सिचुएशन में अगर आपको प्रॉपर माहौल मिल रहा है घर पे तो आप जो है किसी और सिटी के लिए इतना ज़्यादा मत वो करें कि हमें वहाँ जाके पढ़ना है। अब आता है कि अगर हमारी सिटी में हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकेडमी में हमने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर हमने क्लियर कर ली और वो उस अकेडमी में एमकेट की तैयारी होती है, और उसके साथ साथ दूसरी जो शहर में है 2-3 और अकेडमीज़ भी हैं जहाँ पे तैयारी होती है। तो हम इसमें कैसे चॉइस करें? तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो है ना आपने प्रायोरिटी जो रखनी है वो रखनी है अपनी अकेडमी को। अब उसकी वजह क्या है कि एंट्री टेस्ट क्लियर करने में एजुकेशनल सपोर्ट के साथ एक मोटिवेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो कि आपको मोस्टली अपने टीचर्स
अपने फैमिली मेम्बर्स इनसे मिलती हैं और आपको वो जो है वो अंदर ही अंदर से और ज़्यादा बिल्डअप करती है चीज़ों को फेस करने की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर गुजारे हैं वहाँ पे आपका जो टीचर से है वो एक अच्छा बॉन्ड बन गया होगा। स्पेशली आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया होगा टीचर से। और जब आप वहाँ पे तैयारी करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, एक मोटिवेशनल सपोर्ट भी मिलता है। आप कहीं पे कोई चीज़ लैक कर रहे होते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल आसानी से समझाई जाती है, जो कि अगर आप किसी बाहर की मतलब कि किसी एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इतना ज़्यादा टाइम, इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो प्रायोरिटी नहीं रखा जाता और जो है आप उसमें भी थोड़ा सा जो है पीछे रह जाते हैं। और जो अगर आप देखें कोई बड़ी जो एकेडमीज़ हैं कराची, हैदराबाद में, उनके टीचर्स बस पढ़ा के और लीव कर जाते हैं क्योंकि उनका लाजमी बात है, उनका बहुत ज़्यादा जो टफ़ रूटीन है। लेकिन जो अगर आप अपनी एकेडमी को चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे जो है आप अपनी एकेडमी में एक सेटिस्फेक्शन होगी, टीचर्स के, अपने टीचर्स के इर्द गिर्द होंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इस चीज़ ने बहुत हेल्प आउट किया कि मेरे टीचर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मॉरल सपोर्ट मिली मुझे भी अपने टीचर से, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एकेडमी में तैयारी की। अब आती है कि या तो आपकी जो एकेडमी है वहाँ पे MCAT की तैयारी नहीं होती, या एक दूसरा सर्कमस्टेंसेस आता है कि वहाँ पे एक जो है क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिल रही, या और ज़्यादा जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो आपको फेस हो रहे हैं, या उनकी MCAT की आपने जो रिव्यूज़ लिए हैं उनके MCAT की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ख़ास नहीं होती। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपने अपनी सिटी में रहकर जो बाकी एकेडमीज़ हैं उनके बारे में देखना है कि वो किस तरह मतलब है उनका, और क्या उनमें से कोई आपके लिए सूटेबल है। ये हम सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह सूटेबल है। तो ये है कि आपने फिर भी कोशिश करना है कि आपने अपनी एकेडमी को प्रेफरेंस देने के बाद अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें मतलब कि कोई MCAT की तैयारी वहाँ पे नहीं हो रही तो आपने फिर अपनी सिटी में दूसरी, क्योंकि फिर भी वही आपको घर का माहौल तो मिलेगा उसमें, और बाकी टीचर्स के साथ भी आप कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम एडजस्टमेंट में लगता है। लेकिन फिर भी आप दूसरे उन एकेडमीज़ को, अगर ऐसा नहीं है कि या तो आपके शहर में एकेडमी नहीं है कोई, तो फिर तो लाजमी आपको जो है किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दूसरा जो सवाल आता है कि हमारे पास 3-4 एकेडमीज़ हैं तो उसमें से हम किस तरह चॉइस करें। हाँ, तो कुछ जैसे पॉइंट्स हैं आपने जो कि नोट करने हैं, आपने पूछने हैं। और ऐसे नहीं है कि हमने नाम सुना है कि भाई ये एकेडमी अच्छी है तो बस इसी में एडमिशन लो, ऐसा नहीं करें। बल्कि आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे आप पूछें जो वहाँ से एंट्री क्लियर कर चुके हैं या जो रह गए हैं उनसे, मतलब कि जो भी उसके ओल्ड स्टूडेंट्स रह चुके हैं उस एकेडमी के, आप उनसे पूछें। लाजमी बात है आपके कोई फैमिली में से भी मे बी कोई उन एकेडमी में गया हो तो आप उनसे पूछें और कुछ रिव्यूज़ लें और ये देखें कि मतलब वहाँ पे क्या क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन मोस्टली सब एकेडमीज़ कोशिश करती हैं कि MCAT में वो क्वालिटी एजुकेशन दें। बस ये चेक करनी है कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, मतलब कि उनकी हिस्ट्री में जो MCAT का जो रिव्यू है वो किस तरह का है, और क्या वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि असल में क्या होता है, टाइम जब जो है ना, टाइम एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है MCAT के पीरियड में। वहाँ पे आपको जो है कोशिश करनी है कि जो टाइम है आप उसको, सारी मोस्टली गेम टाइम की ही है। वो एंट्री के मतलब कि वहाँ पे पार्क में, मतलब जब आप एंट्री टेस्ट, वहाँ पे भी सारी गेम टाइम की है, और जब आप स्टडी कर रहे हैं तब भी सारी गेम टाइम की है। आपको इसी को मैनेज करना है और इसी के साथ जो है इसी में अपनी एफ़र्ट्स डालनी है ताकि ये वेस्ट ना हो। तो आपने यही देखना है कि उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं हैं। तो आपने इन चीज़ों को फुल्ली कंसिडर करना है और अपने रिव्यूज़ लेने स्टूडेंट से जो कि वहाँ पढ़ चुके हैं, तो उनसे आपने रिव्यूज़ लेने हैं। उसके बाद ही आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी एकेडमी में जाएं। ऐसे अर्जेंटली कोई भी फ़ैसला ना करें कि बस इस एकेडमी का नाम सुना, ये अच्छी है तो इसमें हम एडमिशन लें। वहाँ पे आपका कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है, आपका माइंड सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसी जगह कोशिश करें कि जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो, और जो है आप कोशिश करें कि अपनी सिटी को प्रायोरिटी दें। क्योंकि मैंने भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सिटी में तैयारी की, अपनी एकेडमी में तैयारी की, और उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एक तो टीचर से अंडरस्टैंडिंग और उनसे कोऑपरेशन, और उन्होंने भी इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया। जब हमें नीड हो तब हम उनसे कांटेक्ट कर सकते थे ईज़िली, और जब हमें चाहिए था
किसी भी टाइम शाम में, क्योंकि क्लासेस तो सुबह में होती थी, हमें चाहिए था कि हम शाम में जाएं या रात में जाएं, तो हम तब भी कुछ टीचर्स वहाँ पे बैठे होते थे और वो हमें प्रॉपर्ली गाइडलाइन देते थे। तो इससे भी हमें जो है बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से हमने जो है हमारी एंट्री क्लियर करने में कुछ आसानी हुई। बस आई थिंक कि इससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी नहीं तो आप मुझे फेसबुक के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, तो भी मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके और आपको सेटिस्फाई करूँगा। और उसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज चेक करें और उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स और ये चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।